नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योगकास्ट। मित्रों, एक और उपयोगी विषय के साथ सुशांत कश्यप जी हमारे बीच में हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आज मैं बात करने वाला हूँ या हम लोग एक सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसमें राहु ग्रह की महादशा का आपके मकान से या आपके घर से और आपके वास्तु से क्या संबंध हो सकता है, इसके विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी चीज़ों को कनेक्ट करके देखा है, उसके बिहाफ़ पे जितनी मेरी क्षमता है, उसके अनुसार मैं आज कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पर शेयर करना जा रहा हूँ। देखिए, आम तौर पर राहु की महादशा जब लगती है, तो एक कहावत बड़ी फ़ेमस है। लोग कहते हैं कि भई अगर आपकी दशा खराब है, तो आपको दिशा भी खराब मिलेगी। यहाँ का अर्थ ये हो गया कि अगर आपकी दशा ठीक नहीं है तो आप कितना वास्तु अच्छा ढूंढ लीजिए, आपको वास्तु अच्छा मिलेगा नहीं। चलिए, मैं कहता हूं ये बात सही है, लेकिन ये बात आधी सही। आधी किस लिए सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपकी राहु का टाइम चलेगा, तो आपको वो आपके कुंडली के प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वैसा ही मकान और उसमें चेंजेस कराएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक मकान के अंदर रहने वाले सदस्य 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। अब उनकी कुंडलियों में जो राहु के प्रभाव हैं, वो भी आपके घर में इम्पैक्ट डालेंगे। और इम्पैक्ट आता है शायद तभी कहते हैं कि भई शादी के बाद किसी का भाग्य उदय हुआ या इस संतान के बाद माता-पिता की चीज़ें अच्छी हो गई। ऐसा क्यों कहा जाता है? यानी कुछ ना कुछ तो इंसान का इंसान के ऊपर भाग्य का प्रभाव पड़ता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से होता क्या है कि जब राहु की दशा लगेगी तो आप जिस भी मकान में रहते हैं या घर में रहते हैं, वहां पर कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस राहु आपको देता है कि अब मेरा इम्पैक्ट आपके ऊपर आना शुरू हो गया है या आपके घर पर आना शुरू हो गया है। जैसे कि राहु ग्रह आपके घर में सबसे पहले आपके मकान की जो सीलिंग होती है, यानी कि आपके मकान की जो छत होती है, रूफ होती है, उसके अंदर सबसे पहले इफेक्ट है। खराब होगा और बहुत ज्यादा खराब होगा तो मकान की सीलिंग खराब होनी शुरू हो जाएगी, रूफ्स में दिक्कत आएगी, लीकेज हो सकता है, पपड़ियां उतर के गिर सकती हैं। इवन आपने कई घरों में देखा होगा चलता हुआ पंखा गिर जाता है। ये राहु की निशानी होती है। आपके पंखे में आपका फैन क्या कर रहा है? आपका फैन आर्टिफिशियल हवा आपको प्रोवाइड कर रहा है। आर्टिफिशियल हवा का कारक राहु है। आपके फैन्स को, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लगातार एकदम खराब कर देगा। आप देखिएगा अपनी कुंडली में कि क्या मेरी राहु की दशा अब शुरू हो रही है और इम्पैक्ट यहां से मिलना शुरू हो। इसके बाद में हम और प्रिस्क्राइबली कैसे जाने कि भाई उस पूरे घर में उन 5 आदमियों में यदि एक की राहु की महादशा चल रही है तो उसे घर का कौन सा वास्तु का जोन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको देखने के लिए जातक की जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि की दिशा को घर में ढूंढिए और आप पाएंगे कि वहां पर राहु के आइटम्स रखे हुए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का राहु यदि मेष राशि का है और उसकी दशा शुरू हुई है, तो उसके ईस्ट जोन के अंदर आपको दिखाई देगा कि या तो ईस्ट जोन के अंदर टॉयलेट होगा। टॉयलेट नहीं हुआ तो वो ईस्ट जोन के अंदर उसने बहुत ज्यादा कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर रखा होगा या खराब आइटम उसने वहां पर डाल रखे। और कई बार आपको ये देखने को मिलता होगा कि लोग कहते हैं कि जी हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, सब कुछ है, हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। आपको दिक्कत आज तक इसलिए नहीं आई क्योंकि आपको उस प्लैनेट को खराब उस करने वाले ग्रह की दशा नहीं मिली होगी, इसलिए दिक्कत। जब वो टाइम आ जाता है तो वही चीज आपको उठकर प्रॉब्लम देती है घर के अंदर। जिस तरीके से हमारे शरीर में नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, पर दिखते नहीं है बढ़ते। और नेकेड आई से आप देखोगे नहीं देख पाओगे, आपको माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा तब भी आप नहीं देख पाओगे कि नाखून कैसे बढ़ते हैं। लेकिन
हर 15-16 दिन बाद आप देखेंगे नाखून की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ये कैसे हुआ? ठीक ऐसे ही आपके मकान के अंदर भी, आपके घर के अंदर भी जो टॉयलेट बहुत समय से रखा, जो प्रॉब्लम्स नहीं कर रहा था, जैसे ही आपका टाइम आएगा उस ग्रह को एंटी का, वो टॉयलेट के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस मिलने शुरू हो जाए। यही होती है दिशा से दशा डिसाइडेशन। इसलिए मैंने कहा कि दूसरा प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर ये है। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी आपको कुछ चेंजेस देखेंगे, जैसे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी ठीक इसी तरीके से वहां की जो वॉल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्रैक्स आ सकते हैं, थ्रेड आ सकती है। साउथ वेस्ट जोन के अंदर आपका टॉयलेट जो है वो आपको खराब रिजल्ट देना शुरू कर सकता है। घर के अंदर थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि कुछ स्मेल, बेड स्मेल जो है वो भी एंट्री करने लग जाती है। जब राहु की बहुत ही ज्यादा खराब रिजल्ट्स देने पे आता है तो हमेशा आदमी को स्मेल आती है। और इसके अलावा वह वहम भी हो जाता है, वहमी भी हो जाता है, मतलब कुछ चीजों को क्रॉस चेक करने लग जाएगा कि मैंने ये चीज ठीक से करी है, नहीं करी है, अच्छा सब ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो प्लैनेट उसे वैसा इम्पैक्ट देने लगता है। इसके अलावा आपके घर से बुजुर्ग नाराज होकर चलने जाएं या आपका आपके बुजुर्गों से झगड़ा होने लग जाए। बुजुर्गों में माता पिता का संबंध मैं नहीं कह रहा, दादा दादी नाना नानी जैसा संबंध कह रहा हूँ, जो एक्चुअल में राहु राहु को डिनोट करता है। उनसे आपके संबंध खराब शुरू होने हो जाएं या वो घर छोड़ के चले जाएं, इतनी ज्यादा हद तक दिक्कत हो जाए, तो आप समझिए कि राहु की महादशा का प्रभाव आपके वास्तु पर बहुत गहरा पड़ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस घर में आती है जिस घर में या तो दो लोगों की राहु की महादशा चले या दो से अधिक लोगों की महादशा चले, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आप नोटिस करेंगे ऐसे ही मकानों के अंदर या घरों के अंदर, बोलना नहीं चाहिए लेकिन सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है इन्हीं घरों में। क्योंकि जब, सीधी सी बात है कि अगर आपके आसपास माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है और आपका भी खराब चल रहा है, तो आप और ज्यादा चांसेस है कि आप उस चीज में फ्लो में चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का अच्छा है तो कुछ लोग आपको काउंसलिंग करते हुए संभाल ले। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि राहु घर में और किन चीजों के ऊपर हमारे होता है, जैसे आपके घर के दरवाजों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, खुलने बंद होने में, क्रैकिंग की आवाज आना, दरवाजे का लकड़ी का गल जाना, दीमक खा लेना, या आपके दरवाजों में कोई खास तरीके की दिक्कत आ जाना जो अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे भी आपका राहु जो है खराब हो रहा है। ये भी आप अपनी दशा से उसको कोरिलेट करके मकान के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? इसके अलावा आप इंसान के नेचर में एक चीज अनुभव करेंगे कि राहु वाला आदमी कमरे में अंधेरा करके बैठेगा, या फिर वो ये कोशिश करेगा कि घर में अजीब सी बोलेगा, ये लाइट क्यों जला रखी है, इसको बंद कर दो, इसको यहाँ से बंद कर दो, उसको वहां से बंद कर दो। मतलब उसके नेचर में थोड़ी डार्कनेस सी आएगी, वो अपने में ही खोना चाहेगा या ज्यादा किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहेगा। ऐसे भी इम्पैक्ट उस पे आने हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान जो अकेलेपन का महसूस करता है कि नहीं मैं अकेला हूँ, मैं सेपरेट हूँ, मेरे मुझे कोई लव नहीं करता, या मेरे साथ कोई नहीं है, जबकि बहुत लोग काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये इल्यूजन भी राहु प्लैनेट वहां पर इंसान के लिए देता है। चलिए, एक बड़ा व्यक्ति या एक बड़ा बच्चा या बड़ा इंसान तो इस बात को बड़े आसानी से अनुभव कर लेगा कि जो हमने बातें कही कि भाई राहु की दशा या अंतरदशा शुरू हो रही है और मुझे ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे इतनी जल्दी एस्ट्रोलॉजी को नहीं पकड़ पाते या उनको नहीं पता सीक्वेंस। तो वहां माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है कि बच्चा जब जिद करने लगे, चीजों को फेंक कर जाने लगे, बोले मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरा ये काम करके दो, नहीं तो नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, समझ लीजिए राहु उसके ऊपर हावी है। बच्चा अगर फोन बहुत ज्यादा चला रहा है, एडिक्शन हो गया है उसे किसी चीज का, गैजेट्स का, और उसको छोड़ ही नहीं रहा है, वो चला रहा है और आप बोले जा रहे हो उसके साथ बैठकर भी, इवन यू आर टॉकिंग विद हिम एंड ही जस्ट निग्लेक्टिंग यू, इट मीन्स राहु बहुत हाईली वर्क कर रहा है उस बच्चे के। वहां पे राहु के मंत्रों का जाप कराएं, शांत कराएं राहु ग्रह को। और रही तो हो सके तो जो एक सूखा नारियल होता है उसके अंदर कुछ मिष्ठान, मीठा आटा भरकर भून कर उसको रखकर बच्चे से कुछ कच्ची जगह पर दबवाएं, जिससे राहु ग्रह की शांति हो। इस तरीके का आप उपाय उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, घर में अगर हैवी लॉसेस हो रहे हैं,
एकदम से हैवी लॉसेस आपके शुरू हो गए। हैवी लॉसेस का मतलब होता है जैसे आपके करियर में, कारोबार में किसी ने, पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी, धोखा दे दिया, या आपको पैसों का शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा लॉस हो गया या कुछ हो गया, तो आप चेक करें कहीं राहु अंतरदशा, महादशा या उसमें तो नहीं है। अब आप कहेंगे कि राहु तो इन सब चीजों में फायदा दिलाता है जी, वो भी दिलाता है, लेकिन उसके दिलाने के लिए आपको कुंडली के अंदर उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट गिने चुने ही पैरामीटर्स होते हैं, जो बहुत किसी रेयरेस्ट इन लोगों की कुंडली में ही मिलते हैं। राहु जितनी स्पीड से दिला देता है फिर लेके भी तो चला जाता है। उसने कहीं नहीं कहा है कि मेरी दी हुई चीज परमानेंट स्टेबल रहेगी लाइफ के अंदर, वो कभी नहीं कहता। वो कहता है आज इस चीज को आपने पाया, कल को आपको आगे की भूख लग जाएगी, फिर उससे आगे की भूख लग जाएगी, तो मैं तो आपको टिकने नहीं दूंगा कहीं पर भी। तो ठीक इस तरीके से आपको रिजल्ट्स यहाँ पर राहु की महादशा के आपके मकान में, आपके वास्तु में देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, जब भी राहु की महादशा लगे और बाय चांस आप मकान चेंज कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे में इंसान जो है ना, वो किसी की सलाह नहीं लेता। वो ये सोचता है, क्योंकि राहु उसको सलाह नहीं लेने देता, वो कहता है अरे आपने जो देख लिया, आपने जो मकान को चूज कर लिया वो ही सही है, छोड़ो ना घर वालों का, वो तो मेरे डिसीजन पे फॉलो करेंगे। ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि राहु आपको छल देकर, आपकी सोच में इल्यूजन पैदा कर कर आपसे गलत डिसीजन दिलवा सकता है। हमेशा अपने साथ एक जुपिटर को या एक वीनस को साथ रखें। वीनस का अर्थ होता है आपकी पत्नी, वीनस का अर्थ होता है आपकी बेटी, जुपिटर का अर्थ होता है आपके कोई बड़े लोग या आपके बुजुर्ग लोग। इन दो लोगों को साथ रखिए। राहु कंट्रोल होता है तो जुपिटर और वीनस की गाइडेंस से ही कंट्रोल हो सकता है, और ग्रह के साथ में वो मिलकर कई बार नेगेटिव रिजल्ट्स दे देते। तो यहाँ पर राहु का जो मेरा अनुभव था वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा किया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अलग से, बिल्कुल बहुत ही अच्छी विचार आपने रखे, बहुत अच्छा एक वीडियो। सुशांत जी, अपना मोबाइल नंबर। 8802072126, इट्स माई मोबाइल नंबर। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो, एक शानदार वीडियो, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।